वेलकम टू मोजो इंडिया। जैसा कि आप जानते हैं, अभी बिहार की चुनाव समाप्त हुए हैं और सरगर्मियां तेज थी। पूरे देश की जो नज़र है वो बिहार के चुनाव पर लगी हुई थी। अब जो है उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत के जो चुनाव हैं उसकी सरगर्मियां तेज हैं, क्योंकि इसी महीने में जो प्रधान है उनका कार्यकाल ख़त्म हो रहा है। जो पंचायतें हैं, क्षेत्र पंचायत हो, चाहे वो ग्राम पंचायत हो, चाहे फिर वो जो जिला पंचायत है, उनका जो कार्य है वो इसी महीने में समाप्त हो रहा है। तो चुनाव की जो सरगर्मियां हैं वो तेज़ हो रही थी, लेकिन जो कोरोना का लॉकडाउन, जैसे कि आप सभी जानते हैं, बढ़ा, तो उसकी वजह से चुनाव टाल दिए गए हैं। और अब फिलहाल की जो खबर है वो ये है कि चुनाव फरवरी में किए जा सकते हैं। तो जायज़ा लेने के लिए कि जो फिलहाल की सिचुएशंस है वो क्या है गांव की, देहात की, तो हम पहुंचे हैं लबकरी गांव में। और आइए यहाँ पर जो है हमारी मुलाकात हुई एक युवा नेता से, जो कि जिला पंचायत के कैंडिडेट हैं और एजुकेटेड हैं। ये जामिया मिलिया की जो एसोसिएशंस हैं उसके ऑलरेडी एक एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हैं। तो काफ़ी लोग हैं यहाँ पर, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ये हमारे साथ हैं, इनका नाम है शोएब, मोहम्मद शोएब। लबकरी से हैं ये, इनका गांव ये लबकरी है और यहाँ हम पहुँचे हैं, इनसे मुलाकात हुई हमारी। आइए बात करते हैं इनसे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो जामिया अलुमनाई एसोसिएशन है उसके ये एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हैं और काफ़ी इनकी जो एक युवा के तौर पे जो है काफ़ी एक्टिव हैं ये, सोशलाइज के उसमें भी और पॉलिटिक्स में भी। तो ये जिला पंचायत की उम्मीदवार हैं अपने वार्ड से। तो आइए बात करते हैं इनसे, पूछते हैं कि ये किस तरीके से जो है जो वोटर्स हैं उन तक पहुंचने के लिए इनकी क्या योजना है और क्या इनका प्लान है। जी, सबसे पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन बता दीजिए ताकि जो दर्शक हैं वो जान पाएँ कि जो आपका बैकग्राउंड है वो क्या है और क्या आप चाह रहे हैं जो कि आप जिला पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से आप मेरे तक यहाँ तक पहुँचे और मुझे मौका दिया अपनी बात आगे रखने का, कि मेरा नाम मोहम्मद शोएब है। मेरी ग्रेजुएशन जामिया मिल्लिया इस्लामिया से BA मैथ ऑनर्स किया और MSc टेक जामिया मिल्लिया इस्लामिया से 2009 से 11 के बीच किया। और मैं अपने प्रारंभिक शिक्षा जो मैंने यहाँ भायला इंटर कॉलेज भायला से 12th किया और उसके बाद मैं जब जामिया गया और जो अपने एरिए के और दूसरे दीगर इलाके से जो लोग आते हैं उनके उसमें मैं खड़ा हुआ और समाज सेवा में मैं पूरी तरीके से लगातार काम करता रहा। जैसा कि एजुकेशन को लेकर जो हमारे बच्चे थे उनका एडमिशन के उसमें जो लोग वहाँ आते थे उन्हें रहने के लिए या उनके कोचिंग के लिए या उन्हें गाइड करने के लिए मैं लगातार काम करता रहा हूँ। और इंशाल्लाह एजुकेशन के मामले में मैं इंशाल्लाह सबसे पहले मेरा बेसिक मुद्दा यही है कि मैं एजुकेशन पे काम करूँगा और अपने एरिए में और जितने भी पूरी तरीके से जो कोचिंग सेंटर है, हायर एज स्टडी है, उसके लिए मैं बेहतर से बेहतर प्रयास करूँगा। आप ये बताएं, जैसे कि आप बता रहे हैं कि आप जो JMI दिल्ली में आप उसके एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हैं, यहाँ आप काम कर रहे हैं, तो आप जो ग्राम प्रधान से, क्योंकि ज़्यादातर लोग ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ते हैं, तो आपने ग्राम प्रधान का चुनाव छोड़कर जिला पंचायत का जो चुनाव है वही लड़ने की आपने क्यों सोची, क्या वजह है उसकी? जिला पंचायत का चुनाव में पहले से जो मैं 2018 में फरवरी में मैंने एग्जीक्यूटिव मेंबर जामिया मिल्लिया इस्लामिया से एलुमनाई एसोसिएशन का चुनाव लड़ा और मैं जब ही से मैंने इरादा किया कि मुझे अल्लाह ताला ने जीत हासिल हुई, सब आप लोगों की और सबके सहयोग से मुझे अपने पूरे जो मेरे मिलने जुलने वाले लोग थे उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और मैं वहाँ से जीता। और जीतने के बाद मैं वहाँ से इरादा किया कि मैं अपने इलाके में जाकर अपने इलाके की बेहतरी के लिए मैं कुछ अच्छा करूँगा। और मेरे लिए सूटेबल जो चुनाव था, जो मैंने देखा कि प्रधानी या जिला पंचायत में से किसका चुनाव करूं, तो मुझे जिला पंचायत का चुनाव मेरे लिए सूटेबल लगा कि मैं जिला पंचायत का चुनाव लड़ूंगा। और 37,732 वोटर से मैं डायरेक्ट अंदाजन कम से कम अराउंड 10,000 लोगों से 1-to-1 बात की है और मैं वहाँ तक गया, अच्छा रेस्पॉन्स मुझे मिला है। मैंने उन तक डायरेक्ट बात करी है जाके कि मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, मैं आपका बेटा, आपका भाई, आपका दोस्त वार्ड में आकर आपकी सेवा करना चाहता हूँ। तो मुझे अल्लाह का शुक्र है कि अच्छा रेस्पॉन्स मिला। आप ये बताएं, जैसे कि आप कह रहे हैं कि आप लोगों से डायरेक्ट मिले हैं, तो आपको क्या अंदाजा हुआ है कि जो आपका इलाका है, जिस वार्ड के लिए आप तैयारी कर रहे हैं इलेक्शन लड़ने की, उसके क्या क्या मुद्दे हैं, क्या क्या परेशानियां हैं जो कि आपको समझ में आती हैं कि भाई ये परेशानियां हैं और उसके लिए फिर आप जो है खड़े होने के लिए आपने चुनाव लड़ रहे हैं? सबसे पहले तो मैं
एजुकेशन का मामला है कि मैं सबसे एजुकेटेड आदमी, तो सबसे पहले मैं एजुकेशन के जो बेसिक मुद्दे के हमारे यहाँ पर कोई अच्छा कोचिंग सेंटर नहीं या अच्छा ट्रेनिंग के लिए या किसी भी तरीके से जो भी जिस फील्ड में बढ़ता है उस फील्ड में उसे आगे बढ़ाने के लिए उसे मोटिवेट करना, उसे गाइड करना, और टाइम टू टाइम उनके लिए मैं अरेंज करूँगा। जो फील्ड के स्पेशलिस्ट लोग हैं उन्हें बुलाऊँगा और इन्हें इन्वाइट करूँगा और उनके लिए मैं अच्छी से अच्छी फैसिलिटी मुहैया कराऊंगा। और जो सरकार की योजनाएं हैं जैसे जनधन है और कन्याओं का वो है, तो और विधवा पेंशन है, वृद्धा पेंशन है, ये जो सरकार की योजना है उन्हें जन जन तक पहुंचाने का काम करूंगा। और उसमें जो छोटी मोटी परेशानियां जो डॉक्यूमेंटेशन की आती है उस पर मैं पूरी तरीके से काम करूंगा और इंशाल्लाह एक सेवक के रूप में मैं पूरे वार्ड में समस्या जो भी समस्या है उसे मैं वहाँ तक लड़ूंगा जहाँ तक मुझ में लड़ने की हिम्मत होगी। एक बात बताएं आप, जैसे कि देहात का एरिया है, आप बता रहे हैं कि आप क्योंकि और भी ऑलरेडी भी कैंडिडेट होंगे जो कि लड़ेंगे, तो आपको क्या लगता है कि जो आपका पक्ष है वो ज़्यादा मजबूत रहेगा औरों के कैंडिडेट के मुकाबले? मेरा पक्ष है कि मैं डायरेक्ट वोटर से डायरेक्ट उनकी परेशानियों को देखते हुए उनसे डायरेक्ट कनेक्टिविटी है और मैं डायरेक्ट जाके उनसे बात करता हूँ और मेहनत करता हूँ और उनकी जो मूलभूत फैसिलिटी है, जो बेसिक फैसिलिटी जो उन्हें नहीं मिल पा रही, कि जिस तरह से ये जो मैं सरकार की योजना है उन तक डायरेक्ट नहीं पहुँच पा रही है, तो उनसे उनके जो समस्या है उन्हें समस्या को निपटाने का काम करने के लिए पूरी तरीके खड़ा हूँ। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है मैं अच्छे से अच्छा करूँगा, बेहतर प्रयास करूँगा और इंशाल्लाह मैं जीतूँगा। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आइए अब बात करते हैं, यहाँ कुछ दर्शक हैं और ये आपसे बात आप बताइए जी, जैसे कि आपका गांव है, तो पहले तो आप ये बताएं जैसे कि पंचायत के जो चुनाव होते हैं तो आपको क्या लगता है, चाहे वो आपके प्रधान हो गांव के या जो आपका जिला पंचायत के जो मेंबर हैं, तो अभी तक कुछ उन लोगों ने कुछ काम किया है या काम होना बाकी है, या आपको लगता है कि भाई जो ऑलरेडी जो नेता हैं वो सही काम नहीं कर पा रहे हैं? देखो ऐसा है, सभी आते हैं सभी जाते हैं, जैसे पहले से अच्छा कोई नहीं रहता, हम तो ये जानते हैं। पहला प्रधान था हमारा, उसने कुछ काम किया, फिर दूसरा आया उसने तो कुछ किया ही नहीं, और जो मौजूदा उसने तो बस अल्लाह ही अल्लाह कर दिया। तो सबका सिस्टम ऐसा ही होता है, लेकिन आदमी फिर भी कोशिश में रहता है। अभी सुहेब भाई खड़े हो रहे हैं जिला पंचायत से, हम इनके साथ जुड़े हुए हैं, बहुत मेहनत करी, बहुत जगह हम इनके साथ गए भी, गाँव दर गाँव सारे काम कर रहे हैं। हम इनका काम थोड़ा अच्छा लगा, ये आदमियों को साथ लेके चल ले, किसी का कोई वैसा काम हो अच्छा भाई चलो हम चल रहे हैं साथ में, तो इससे हम इनके साथ जुड़े हुए हैं। आपको क्या लगे कि जो मेन समस्या है आपके क्षेत्र की वो क्या है, जो सबसे मेन समस्या है? एक या दो आप बताएं आप। हमारे क्षेत्र की मेन समस्या कुछ नहीं, बस पढ़ाई के मामले में मेन समस्या है। बच्चों का एडमिशन होना, कहीं कोई ऐसा हमारे यहाँ आदमी काबिल नहीं है जाकर करा दे, ये पढ़िया बच्चा ये अपना काम करा देता है, अब चलो जी मैं करा दूंगा। ये एक दो समस्या और कोई नहीं। बस किसानों की समस्या है, पर्ची नहीं आ रही, इनके गेहूं नहीं बोए जा रहे, वो सरकार की तरफ से समस्या है सारी, गन्ना फैक्ट्री की तरफ। जैसे कि आप बता रहे हैं कि समस्या कोई ज़्यादा नहीं है आपके इलाके में, तो जो आपके पुराने जिला पंचायत मेंबर हैं, कभी वो आए हैं आपके गांव में, कभी बात हुई आपसे, मिले हैं, कभी आप उनसे पूछा है कि भाई ये काम कराना है या नहीं कराना है? चुनाव के टाइम सब आए, भाई वोट दो, मैं हो गया तो विकास होगा, यो होगा। चुनाव जीतने के बाद कोई ऐसा जिला पंचायत नहीं जो 2 बार यहाँ आकर पूछा हो किसी ने कि क्या समस्या क्या नहीं। अब देखो कितनी परेशानी। ओके, आइए और भी हैं यहाँ पर, इनसे बात करते हैं। सर आप अपना नाम बता दीजिए पहले तो, क्या है? मेरा नाम ओम प्रकाश है जी। ओम प्रकाश जी, एक बात बताएं, जैसे कि आपका क्षेत्र है, गांव है आपका ये लबकरी जी, आपको क्या लगता है कि जो अभी तक प्रधान रहे हैं या जो आपके क्षेत्र के मेंबर रहे हैं जिला पंचायत के या और जी, मतलब वो जो भी उन लोगों ने आपसे वादे किए हैं, जी कितने % जो है वो उस पर उन्होंने काम किया है और कितने % पूरे हुए हैं? सर वादे तो होते हैं और वादे कभी किसी के पूरे हुए नहीं ना होंगे, लेकिन प्रयास और कोशिश हमेशा सफल रहती है। और सही मायने में अगर सही कैंडिडेट का चुनाव होता है तो सही ही कैंडिडेट को चुनना चाहिए, और जो समाज से जुड़ा हुआ कैंडिडेट है वही कार्य करता है। नहीं तो बहुत से कैंडिडेट आते हैं और चले जाते हैं, वादे करते हैं चले जाते हैं, कोई खास विकास नहीं होता। यहाँ ना कानून व्यवस्था सही है, ना कोई सामाजिक विकास है, ना कोई गरीब मजदूर का या किसान का किसी तरीके का कोई विकास नहीं हो रहा। सब जो एक बार बन गया वो बन गया, बस वो अपना भला चाह रहा पब्लिक से, उसे कोई मतलब नहीं है। आप कहीं भी जाएंगे कोई सुनवाई नहीं है। यदि कहीं किसी की सुनवाई हो
तो किसकी सुनवाई होगी? आज के टाइम में किसी की भी सुनवाई नहीं है। ओम प्रकाश जी, एक बात बताएं आप, जब आप वोट डालने जाते हैं जी। तो कई सारे कैंडिडेट होते हैं, जी जी। चाहे वो प्रधानी का हो, चाहे वो जिला पंचायत का हो, या वो क्षेत्र पंचायत का हो, तो ऐसी क्या चीज़ है जब आप वोट डिसाइड करते हैं कि भाई मुझे इसे ही वोट देना है, तो वो कौन सी चीज़ें होती हैं, क्या आधार मान कर आप किसी को वोट दे जाते हैं? हमारा मानना यह है कि वोट हमेशा कैंडिडेट को देख करके देनी चाहिए कि जो कैंडिडेट हमारे समाज से जुड़ा हुआ है, हमारे क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जो विकास की बातें तो करता है लेकिन विकास के कार्यों में हमारे साथ खड़ा होता है। हमारे दुख में सुख में, हमारा कोई भी छोटा या बड़ा कोई काम हो, किसी भी अधिकारी से मिलना है, कहीं भी हमें जाना है, तो जो हमारे साथ में खड़ा है उसे वही कैंडिडेट हम सब के लिए अच्छा होता है। जी। तो आपको लगता है कि जो शोएब साहब हैं, ये आपकी जो उम्मीदें इसके ऊपर खरा उतरेंगे? जी हाँ, ये हमारे साथ में इन्होंने काफ़ी मतलब जो है वर्करी की है और हम भी इनके साथ में गए हैं और क्षेत्र में अच्छा प्रभाव है और काफ़ी लोगों से व्यक्तिगत रूप से भी जुड़े हैं और कई लोगों के इन्होंने काम भी कराए हैं और निस्वार्थ भावना से समाज सेवा में लगे हैं। तो ऐसे ही कैंडिडेट की ज़रूरत होती है। लगभग जो आपका वार्ड है ये जिला पंचायत का, इसमें कितने गांव हैं लगभग? तो शायद 30-32 गाँव हैं, शायद कितने गाँव? 25 गाँव हैं शायद, 24 या 25 हैं लगभग। वोट 30-40 हज़ार के लगभग होंगे, 40,000 के आसपास हैं सर। तो लगभग 40,000 के वोट हैं। आइए बात करते हैं। भाई साहब, आप बताएं कुछ, आपका जो क्षेत्र है, जो पुराने मेंबर रह चुके हैं, चाहे वो प्रधानी के हों, चाहे वो जिला पंचायत के हों, आप ये बताएं कि जो वो लोग उस टाइम वादे करते थे, क्या वो उन वादों पर उन्होंने कितना काम कराया है? काम कुछ नहीं है जी। यहाँ नहीं कोई काम करता, ना कोई जिला पंचायत एक फिर होगा दोबारा हो। यहाँ तो हमारे गांव का पढ़ा लिखा लड़का, इसे किसी भी टाइम आवाज़ मारो और हर टाइम हाजिर है सबके लिए। वैसे आप जानते हैं आपके जो एरिया के जो जिला पंचायत मेंबर हैं इलेक्टेड, वो कौन है? हमें कुछ नहीं पता जी कौन है, ना कोई आया। नाम में तो 100 देता, अभी आया 100 मुझे नहीं पता है। तो आप ये बताएं कि जब मान लिया आने वाले चुनाव जैसे सरगर्मियाँ तेज हैं, गांव में लोग प्रधानी के और जो जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत हैं सभी वर्करी कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो समस्याएं हैं वो कितनी हैं और कौन कौन सी समस्या ऐसी हैं जो कि जिनका निपटारा बहुत जल्दी होना चाहिए? समस्या तो बहुत है जी, समस्या यहाँ हाल क्या हो, कुछ भी नहीं है यार, क्या करा बताओ। ये लड़का हमारे गाँव का कम से कम हमारे लिए खड़ा तो 24 घंटे, इसके लिए वोट करेंगे हम। ओके, तो आप देख सकते हैं कि ये जो लबकरी गांव है, यहाँ पर हम आए हैं बात करने के लिए। तो जो वोटर है उनका यही कहना है कि जो लोग आते हैं जीत कर चले जाते हैं और फिर कोई काम भी नहीं करते और जो वादे हैं उनके वो सारे खोखले होते हैं। लेकिन फिर भी इनका कहना है कि हम जो नए लोग हैं जो इनके साथ में खड़े हुए हैं उनको ये इस बार वरीयता देंगे और उसके लिए जो है इनकी कोशिश है कि ये वोट करेंगे। तो फिलहाल की जो सिचुएशन है, ग्राउंड सिचुएशन तो यही है कि लोग अभी सोच रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं, देख रहे हैं, परख रहे हैं कि कौन कौन लोग ऐसे हैं जो कि चुनाव के लिए जो है उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं या बन रहे हैं। और भी हैं कई लोग हमारे साथ में, आइए इनसे बात करते हैं। सर आप बताएं, आपका नाम क्या है जी? जी मोहम्मद वसीम। मोहम्मद वसीम साहब, आप ये बताएं कि सबसे पहले तो बताएं आप जी, आपके गांव में प्रधान कौन है? हमारे गांव में मोहम्मद आकिल। और आपका जो क्षेत्र है उसके जिला पंचायत के मेंबर कौन है? हमारे जिला पंचायत के मेंबर तो जो फिलहाल है जी, वो क्या नाम है? शशि त्यागी। अच्छा, शशि त्यागी जी है। आप ये बताएं, जैसे कि हर 5 साल बाद चुनाव होता है गांव में, तो प्रधान हर बार नया प्रधान भी बन जाता है, कई बार पुराने लोग ही जीत जाते हैं। तो ये बताएं कि जैसे लोग वादे करते हैं कि भाई हम ये करेंगे वो करेंगे, तो उसके हिसाब से आपका जो गांव है या जो आपका एरिया है कितना विकास हुआ है? उसके हिसाब से तो कुछ भी विकास नहीं हुआ जी, कोई भी नहीं। जैसे सड़कें थी, ये सड़कें बनवा दी, ये नालियाँ देख लो, ये पानी कैसा जोगा। तो ऐसे ही वादे बहुत सारे करे, लेकिन वादे पूरे कोई नहीं करता। सिर्फ कि जो कहते ना कि जुमलेबाजी कर रहे हैं सब, लेकिन बाद में कोई नहीं करता। सब ऐसे ही वादे करके चले जा, और जब बन जा जीतने के बाद कोई आगे पूछता भी नहीं। आप अच्छा एक बात बताओ, जैसे कि खासकर जो गांव की राजनीति है बहुत अलग होती है। जी जी। तो जो कि
गांव के ही स्तर तक राजनीति रहती है, ज़्यादा दूर तक नहीं जाती। तो गांव के लोगों की सोच क्या होती है जब वो किसी कैंडिडेट को वोट करते हैं? तो पहली ऐसी क्या चीज़ होती है कि भाई मुझे इस आदमी को वोट करना है तो मैं क्या देखूंगा? तो जाहिर सी बात है लोकल लोग ही होते हैं। तो क्या ऐसी चीज़ें होती हैं, क्या मुद्दों पे वोट देते हैं, या लोग जो हैं कि भाई अपना आदमी है उस पर वोट देते हैं, या भाई कुछ जात बिरादरी का मसला है, क्या है बेसिकली? मतलब सोच कर क्या वोट करता है आदमी? देखो सोच के तो यही वोट करता है कि हाँ जो आने वाले टाइम में के अच्छा काम करके दिखावो, जो वादे करते हैं कि हाँ भाई ये अच्छा काम करेगा, आने वाला हमारे बच्चों का भविष्य होगा, जैसा बोल रहे कि हम कॉलेज बनवा देंगे, स्कूल बनवा देंगे, क्या आने वाले टाइम में हम गाँव में अस्पताल खुलवाओगे, या जैसे डंगरों का अस्पताल होगा। लेकिन ऐसा कोई होने के बाद कोई नहीं बनवाता। वही सोच कर दे कहला कि आने वाले टाइम में बच्चों का भविष्य अच्छा होगा, उन्हें पढ़ाई लिखाई का होगा, उन्हें पढ़ने के लिए अच्छा कॉलेज मिलेगा, अच्छा स्कूल होगा, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं मिलता। वो फिर ऐसे ही सब कुछ। एक सवाल अगर मैं और आपसे जवाब जानना चाहूँगा, आपका गाँव है तो प्रधान जी ऑलरेडी होंगे यहाँ के, जी बिल्कुल। तो उसके अलावा आप जैसे चुनाव होने वाले हैं तो कितने लोग हैं जो कि प्रधानी के इलेक्शन के लिए मतलब तैयारी कर रहे हैं? तैयारी के लिए यहाँ तो अभी बहुत सारे हो रहे हैं, ऐसे हो रहे हैं 12-13 लोग जी जो सामने। तो कैसे कितने लोग ऐसे हैं जो आपको लगता है कि उनमें से कि भाई सही कैंडिडेट है और वो विकास के लिए उन्हें वोट देना चाहिए? जी ऐसे है 3-4 कैंडिडेट है जो अपना लगता है कि हाँ वो गांव के लिए अच्छा काम करेंगे, आने वाले जो गांव के बच्चे हैं उनके भविष्य के लिए अच्छा काम करेंगे, ऐसे है। आपके एरिया में कॉलेज और स्कूल वगैरह हैं यहाँ आसपास? हमारे यहाँ कोई कॉलेज नहीं है, सिर्फ 1-2 स्कूल है सरकारी। एक पहली क्लास से 5वीं तक है वो उधर है रोड पे, और एक 5वीं से 8वीं तक वो इधर है। ऐसा कोई कॉलेज नहीं है, ना कोई यहाँ हॉस्पिटल है, ना कोई ऐसा इमरजेंसी में जैसे रात में कोई ऐसी बात हो, कुछ ऐसी सुविधा नहीं है गांव में। तो देख सकते हैं आप, ये हैं लबकरी गांव के लोग जो कि अपनी परेशानियां बता रहे हैं और आने वाले इलेक्शन में जो इनके मुद्दे हैं वो ये सामने अभी रख रहे हैं। और अभी ये लोग देख रहे हैं कि कौन आ रहा है और जो इलेक्शन लड़ने के लिए जो अपने इनके साथ में वादे कर रहा है और किस तरीके से वो उनको निभाएगा या नहीं निभाएगा, तो उसी के बेस पर ये लोग वोट करेंगे। तो हम मिलेंगे फिर आपसे जल्दी ही किसी और दूसरी जगह पर और किसी गांव में आपसे मिलवाएंगे कि वहाँ के फ़िलहाल ग्राउंड रिपोर्ट क्या है और जो लोग हैं क्या सोचते हैं, उनके गांव में कितना काम है। तब तक के लिए देखते रहिए आप मौजूद इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।